तुम्हारा पैर कोई काट दे तो भी तुम ना कटोगे, पैर ही कटेगा। तुम्हारा शरीर अगर होते तुम, तो पैर कट जाने पर तुम्हें लगता कि मैं अब कुछ कम हो गया। एक पैर कट गया, उतना मैं कम हो गया। लेकिन पैर कट जाए, आंखें चली जाएं, कान खो जाएं, हाथ टूट जाएं, तुम्हारे पूरेपन में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। शरीर अपंग हो जाता है, लेकिन तुम पूरे ही होते हो। इसीलिए शायद कुरूप से कुरूप आदमी भी भीतर अपने को कुरूप नहीं मान पाता, क्योंकि भीतर तो तुम सुंदर ही होते हो। शायद इसीलिए कुरूप से कुरूप आदमी भी राजी नहीं हो पाता कि मैं कुरूप हूं, और पापी से पापी आदमी भी राजी नहीं हो पाता कि मैं पापी हूं। बुरे से बुरा आदमी भी एक भीतरी झलक से भरा रहता है कि मैं शुभ हूं। बुरे से बुरे आदमी को भी तुम गौर से देखो तो वो यही कहता है, हो गई भूल, लेकिन मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। हो गई गलती, लेकिन मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। वो कृत्य को गलत मान सकता है, लेकिन खुद को गलत नहीं मान सकता, और ठीक है। उसे पता नहीं कि क्यों ऐसा लगता है। आसपास तुम्हारे परिवार में, पड़ोस में, गांव में लोग मरते हैं, लेकिन तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं मरूंगा। जरूर कोई गहरी बात होनी चाहिए, क्योंकि घटना इतनी घटती है कि ये प्रतीति ना आए कि मैं मरूंगा। बड़ी हैरानी की, जब सभी मर रहे हैं तब भी तुम्हें ये चोट गहरी नहीं बैठती मन में कि मैं भी मरूंगा। अगर कोई समझाए भी तो भी तुम सोचते हो कि हो सकता है, लेकिन भीतर कोई अरनिश ध्वनि गूंजती रहती है कि और दूसरे ही मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। अन्यथा जीना मुश्किल हो जाए। जहां मृत्यु इतने जोर से घटती हो, जहां हर आदमी क्यू में खड़ा हो मरने के, जहां तुम भी क्यू में खड़े हो, वहां भी तुम इस मौत से जीते हो जैसे शाश्वत जीवन है। कुछ भीतरी कारण है, और कारण यह है कि भीतर जो है वो कभी मरने वाला नहीं। तुम कितने ही शरीर के साथ जुड़ गए हो तो भी तुम शरीर नहीं हो गए हो। वो भीतर की सच्चाई तुम कितनी ही झुटलाओ, झूठ नहीं हो सकती। कितना ही नशा हो तो भी भीतर का स्वर, सत्य का स्वर गूंजता ही रहता है। मैंने एक दिन सुबह मुल्ला नसरुद्दीन को घर के बाहर बैठे देखा, खिलखिला के हंस रहा है, बड़ा ही आनंदित आह्लादित है। मैं पूछा कि क्या हुआ नसरुद्दीन, ऐसे खुश तुम कभी दिखाई नहीं पड़े। उसने कहा, गजब हो गया, पर तुम समझ ना सकोगे जब तक मैं पूरी कथा न कहूं। तो मैंने कहा, तुम पूरी कथा ही कहो। उसने कहा, हम दो भाई थे, जुड़वा पैदा हुए, एक सी शक्लें थी, कोई भी फर्क ना कर पाता था कौन कौन है, और जिंदगी भर में नुकसान में रहा। स्कूल में मेरा भाई किसी को पत्थर मार देता, सजा मुझे मिलती। वो चोरी कर लेता, पकड़ा मैं जाता। घर में भी ये हालत थी, उपद्रव वो करके आता, मोहल्ले के लोग मुझे पकड़ के ले आते। और आखिरी तो उपद्रव तब हुआ कि एक लड़की से मेरा प्रेम था, वो उसको लेके भाग गया। तो मैंने कहा, इसमें तुम इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? नसरुद्दीन ने कहा कि लेकिन 7 दिन पहले सब हिसाब किताब चुकता हो गया, मैं मर गया और लोगों ने उसको दफना दिया। इतनी बेहोशी किसी को भी नहीं। तुम कितने ही जुड़वा हो तो भी ऐसी भूल ना हो सकेगी। नसरुद्दीन भयंकर शराब पिए बैठा था। तुमने भी बड़ी शराब पी लगी बहुत जन्मों से, लेकिन फिर भी इतनी शराब कभी नहीं हो पाती कि तुम्हारे होश को पूरा डुबा दे। तुम्हारा होश उभर उभर के बाहर आ जाता है। कहीं तुम जानते ही हो भीतर कि तुम ना मरोगे। सब तथ्य कहते हैं कि मृत्यु घटेगी, फिर भी तुम भरोसा किए जाते हो कि मैं न मरूंगा। तुम ऐसे ही जीते हो जैसे सदा यहां जीना है, इसलिए बहुत सी भूलें होती।
मजबूत मकान बनाते हो जैसे सदा यहां रहना। तुम्हारी भूलों में भी कहीं ना कहीं कोई सच्चाई की झलक होगी, नहीं तो ये भूलें बंद हो जाती। तुम मकान ऐसे बनाते हो जैसे सदा रहना। मजबूत दीवारें उठाते हो, पत्थर की नींव भरते हो, और तुम्हें पता नहीं कि कल मर जाना। और सब मरते हैं, तुम भी मरोगे, ये सीधा साफ गणित है। लेकिन फिर भी भीतर कोई शाश्वत है, इसलिए तुम्हारी हर स्थिति में उस शाश्वत की झलक पड़ती। शरीर तुम्हारा है, तुम नहीं। शरीर में तुम हो, लेकिन शरीर ही तुम नहीं हो। शरीर पहली परत है जिससे तादात्म्य हो गया है, उसके साथ तुम बहुत दिन तक रहे हो, जोड़ हो गया, जुड़मा हो, साथ साथ पैदा हुए हो। इसलिए तुम्हें भी भूल हो जाती है कि कौन कौन है, शकल पहचान नहीं पाते। और इस भूल को साथ मिलता है क्योंकि बाहर से देखने वाले केवल तुम्हारे शरीर को देखते हैं, तुम्हें नहीं देखते। वे तुम्हारे शरीर के चेहरे को तुम्हारा चेहरा मानते हैं, वे तुम्हारे शरीर की आकृति को तुम्हारी आकृति मानते हैं, और वे बहुत हैं, तुम अकेले हो। वे सभी तुम्हारे शरीर को ही तुम्हें मानते हैं। उन सबकी प्रतीति भी तुम्हें प्रभावित करती है। अगर तुम्हारा शरीर कुरूप है तो वे कहते हैं तुम कुरूप हो, अगर शरीर सुंदर है तो वो कहते हैं तुम सुंदर हो, अगर शरीर बूढ़ा है तो वो कहते हैं तुम बूढ़े हो, शरीर जवान है तो वो कहते हैं तुम जवान हो। और उन सब की संख्या बड़ी है, तुम अकेले हो, वे बहुत है। उन सब की प्रतीति भी तुम्हें इस भाव को गहराती कि तुम शरीर हो। उनमें से कोई भी तुम्हारी आत्मा को नहीं देखता। बड़ी पुरानी उपनिषदों में कथा है कि सम्राट जनक ने पंडितों की एक बड़ी सभा बुलाई, सभी आत्मज्ञानियों को निमंत्रण भेजे, और वो चाहता था कि परम सत्य के संबंध में कुछ उद्घाटन हो सके। और जो भी परम सत्य को उद्घाटित करेगा उसके लिए उसने बहुत धन धान्य भेंट करने के लिए आयोजन किया था। लेकिन ये निमंत्रण भी उन्हीं को पहुंचे जो ख्याति नाम थे, स्वभाव था, जिनके हजारों शिष्य थे, जिन्हें लोग जानते थे, जिन्होंने शास्त्र लिखे थे, जिनके पांडित्य की चर्चा थी, जो वाद विवाद में कुशल थे, उनको ये निमंत्रण पहुंचे। एक आदमी था, उसे निमंत्रण नहीं मिला, शायद जान के ही निमंत्रण नहीं दिया गया। उस आदमी का नाम था अष्टावक्र। उसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। उसे देख के ही अप्रीतिकर अनुभव होता था, विकर्षण होता था। और ऐसे शरीर में कहीं आत्मज्ञानी हो सकता? अष्टावक्र के पिता को निमंत्रण मिला था, कुछ काम आ गया तो अष्टावक्र अपने पिता को बुलाने जनक के दरबार चला गया। वो जब अंदर घुसा तो पंडितों की बड़ी संख्या इकट्ठी थी। वो सब उसे देख के हंसने लगे। वो हंसने योग्य था, उसका शरीर निश्चित ही कुरूप था, 8 जगह से टेढ़ा। चले तो ऐसा लगे कि वो मजाक कर रहा है, बोले तो ऐसा लगे कि वो कुछ व्यंग कर रहा है। वो कार्टून था, आदमी नहीं था। वो सर्कस में जोकर हो सकता था। लेकिन जब सारे लोग उसे देख के उसकी चाल और ढंग को ऊंट जैसा आदमी हंसने लगे तो वो भी खिलखिला के हंसा। उसकी खिलखिलाहट की हंसी ने सभी को चुप कर दिया। सभी हैरान हुए कि वो क्यों हंस रहा है। और जनक ने पूछा कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं। वो तो मैं समझा अष्टावक्र, लेकिन तुम क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंसा कि चमहारों की सभा को तुमने पंडितों की सभा समझा। ये सब चमहार हैं, इनको शरीर ही दिखाई पड़ता, चमड़ी दिखाई पड़ती। मैं जो कि यहां सबसे सीधा हूं, वो इन्हें अष्टावक्र दिखाई पड़ रहा है, और ये सब तिरछे।
और तुम इनसे अगर ज्ञान की आशा रख रहे हो जनक, तो तुम रेत से तेल निचोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ज्ञान चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना। और अष्टावक्र ने ठीक कहा, लेकिन ये होता है क्योंकि बाहर की आंख बाहर को ही देख सकती। तुम भी बाहर की आंख से परेशान हो, क्योंकि सभी तरफ आंखें ही आंखें हैं, और वो सब तुम्हारे शरीर को देखती हैं। शरीर सुंदर हो तो तुम सुंदर, शरीर कुरूप हो तो तुम कुरूप, और उन सबका इतना शोरगुल है चारों तरफ, और उनकी धारणा मजबूत है क्योंकि बहुमत उनका है, तुम हमेशा अल्पमत हो, इकाई, और वे बहुत ही। उनसे अगर तुम हार जाते हो, आश्चर्य नहीं। तुम भी अपने को मान लेते हो कि मैं शरीर हूं, तो आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो तब होता है जब तुम इन लोगों की आंखों से बच पाते हो और पहचान पाते हो कि मैं शरीर नहीं हूं। समाज से मुक्त होने का यही अर्थ है। समाज से मुक्त होने का अर्थ हिमालय चले जाना नहीं। समाज से मुक्त होने का अर्थ है चारों तरफ भीड़ की आंखें तुमसे जो कहती हैं उससे मुक्त हो जाना। बहुत कठिन, क्योंकि जब सभी लोग एक ही बात दोहराते हैं तो निरंतर दोहराने से असत्य भी सत्य जैसे भासने लगते हैं। तुम कितने ही स्वस्थ हो, अगर पूरा गांव तय कर ले कि वो दोहराएगा कि तुम बीमार हो, जहां से तुम निकलोगे लोग कहेंगे कि तुम बीमार हो, तुम जल्दी ही बीमार हो जाओगे, क्योंकि ये महामंत्र हो जाएगा, ये सजेशन हो जाएगा। इतने लोग कह रहे हैं तो बचना बहुत मुश्किल होगा। सारी दुनिया कहती है कि तुम शरीर हो। आदमी ही नहीं, कंकड़, पत्थर, जमीन, आकाश सब कहते हैं कि तुम शरीर हो। एक कांटा भी चुभेगा तो आत्मा में तो चुभेगा नहीं, शरीर में चुभेगा। एक पत्थर कोई फेंक के मारेगा तो खून आत्मा से तो नहीं बहेगा, शरीर से बहेगा। कंकड़, पत्थर, कांटे, जमीन, आसमान सब कह रहे हैं कि तुम शरीर हो। इतनी बड़ी पुनरुक्ति को खंडित करना बड़ा कठिन है, और तुम अकेले हो। सबके खिलाफ तुम अकेले हो, क्योंकि तुम ही केवल भीतर हो, बाकी सब तुमसे बाहर है। और उनके कहने में कुछ भूल नहीं है, क्योंकि उन्हें तुम्हारा शरीर दिखाई पड़ता है, परत दिखाई पड़ती। तुम्हारे पड़ोसियों को तुम्हारे घर की फेंसिंग दिखाई पड़ती, तुम्हारे घर का अंतः कक्ष नहीं दिखाई पड़ता। वो समझते हैं ये फेंसिंग ही तुम्हारा घर है। उनका समझना ठीक है, लेकिन तुम भी इसे मान लेते हो, वहां भ्रांति हो जाती। समाज से मुक्त होने का अर्थ है बाहर की आंखों का जो प्रभाव तुम पर पड़ रहा है उससे मुक्त होना। समाज की आंखों से जो मुक्त हो गया उसे साफ दिखाई पड़ने लगेगा, शरीर के भीतर मैं हूं लेकिन मैं शरीर नहीं। पहली परत को तोड़ना शुरू करो। धीरे धीरे इस स्मरण को प्रगाढ़ करो कि मैं शरीर नहीं हूं। इसे अनुभव में उतारो। सिर्फ दोहराने से ना होगा। जब कांटा चुभे तब स्मरण रखना कि कांटा पैर में चुभा, पीड़ा पैर में होती, मैं देखने वाला हूं। कांटा मुझ में चुभ भी नहीं सकता, पीड़ा मेरे भीतर हो भी नहीं सकती। मैं सिर्फ जानने वाला प्रकाश हूं। इसलिए जब तुम अचेतन हो जाते हो तो कांटे की चुभन पता नहीं चलती। तो डॉक्टर को ऑपरेशन करना हो तो एनेस्थेसिया देता है, बेहोश कर देता है, फिर पैर काटे, हाथ काटे, पूरा शरीर काट डाले, टुकड़े टुकड़े कर दे, तो भी तुम्हें पता नहीं चलता। अगर तुम शरीर होते तो पता चलता, लेकिन तुम शरीर नहीं हो, तुम होश हो। और डॉक्टर ने होश और शरीर का संबंध तोड़ दिया, उसने तुम्हें बेहोश कर दिया। अब तुम्हारे शरीर के साथ कुछ भी किया जाए तुम्हें कुछ भी पता न चलेगा। जिन लोगों ने जीवन और मृत्यु पर गहरे प्रयोग किए हैं उनका अनुभव है, और मैं भी उनके अनुभव को गवाही देता हूं, कि जब तुम मर जाते हो तो तुम्हें 2-4 दिन तक पक्का पता नहीं चलता कि तुम मर गए हो। आमतौर से 3 दिन लग जाते हैं तुम्हें पता चलने में कि तुम मर गए, क्योंकि मृत्यु घटती है बेहोशी में, शरीर छूट जाता है बाहर का। लेकिन ठीक शरीर की आकृति का एक भीतरी शरीर है, तुम्हारा मनो शरीर, वो तुम्हारे साथ रहता है। 3 दिन लग जाते हैं कम से कम, ज्यादा भी लग जाते हैं।
तब धीरे धीरे तुम्हें समझ में आना शुरू होता है कि तुम मर गए हो। अन्यथा तुम भटकते हो अपने घर के आसपास, अपने मित्रों के पास, पत्नी बच्चों के पास। 3 दिन तक आत्मा आसपास भ्रमण करती है, हैरान होती है कि मामला क्या हो गया, कोई मुझे देखता नहीं, कोई पहचानता नहीं। तुम द्वार पर खड़े हो और तुम्हारी पत्नी रोती निकल जाती, और तुम्हें पता नहीं चलता कि हो क्या गया, मामला क्या हो गया, क्योंकि तुम पूरे के पूरे हो, कुछ कमी नहीं हो गई। शरीर के हटने से कुछ भी कमी नहीं होती। जैसे कपड़े किसी ने उतार कर रख दिए हो, लेकिन कपड़े तुम उतार दो तो नग्न तुम खड़े हो जाओगे। क्या बदल गया, तुम तो वही रहोगे। और फिर इससे भी सूक्ष्म शरीर तुम्हारे साथ रहता है, यही आकार, यही प्रतीति। समय लग जाता है। मर के एकदम से तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम मर गए हो। तिब्बत में बारदो नाम की प्रक्रियाएं मरते हुए आदमी को बौद्ध भिक्षु बारदो की प्रक्रिया करवाते। जब वो मर रहा होता है तब वो उसे सब सुझाव देते हैं कि देख, अब तेरा शरीर छूट रहा, अब तू स्मरण से भर कि तेरा शरीर छूट रहा है, अब ये देह हट जाएगी, तू स्मरण कर, तू होश पूर्वक मर कि अब तेरे साथ जो देह है वो देह भौतिक देह नहीं, सूक्ष्म देह है। अब तूने शरीर छोड़ दिया, अब तेरे सामने विकल्प है कि तू किस तरह के गर्भ को ग्रहण करे। ऐसे सब सुझाव बारदो की प्रक्रिया में मरते हुए आदमियों को दिए जाते हैं। और तिब्बत ने जितनी गहरी खोज मृत्यु के संबंध में की है, किसी दूसरी जाति ने नहीं की। आदमी मर रहा है और भिक्षु ये सुझाव दे रहा है। आखिरी क्षण तक जब शरीर छूट रहा है तब तक वो सुन रहा है भिक्षु। यहां आदमी मर जाएगा और भिक्षु बोले चला जाएगा। तुम कहोगे अब तुम किससे बोल रहे हो, अब बंद करो, आदमी तो मर गया। तो भिक्षु अभी बोले चला जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें मर गया है आदमी, भिक्षु को अभी भी नहीं मर गया। और यह आदमी अभी भी सुन रहा है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीर छूट गया, यह अभी भी सुन रहा है। और इसके अगले जन्म को प्रभावित किया जा सकता है कि कैसा गर्भ ग्रहण करे, और इससे इस जन्म के मोह और आसक्ति से मुक्त किया जा सकता है। और इन क्षणों में इस आदमी को पूरी याद दिलाई जा सकती है कि तू शरीर नहीं है, जो कि और किसी क्षण में याद दिलाना बहुत कठिन है। क्योंकि अब ये पाएगा कि मैं हूं और शरीर अलग पड़ा है। और भिक्षु कहेगा कि देख, अब तू ऊपर है और शरीर नीचे पड़ा है, गौर से देख, इसी शरीर के साथ तूने अपने को एक समझ रखा था, और अब तेरे मित्र परिजन इस शरीर को मरघट ले जाएंगे, तू पीछा कर, वहां तू इसे जलते देख, वहां ये राख हो जाएगा, फिर भी तेरे होने में रत्ती भर कमी नहीं पड़ती। स्मरण रखना इसको, आगे की यात्रा में दोबारा शरीर के साथ ग्रस्त मत होना। अगले जन्म में पहले ही क्षण से स्मरण रखना कि तू शरीर नहीं। सब कहेंगे कि तू शरीर है, लेकिन तू अपनी स्मृति को मत खोना। तू अपनी स्मृति को उनके सुझाव से ढकने मत देना। काश तुम लोगों के सुझाव फेंक सको तो आत्मज्ञान बहुत दूर नहीं।